बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 27। न्यूमेरिकल नंबर 1.1, इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ। ठीक है, आपने ना सेकंड्स को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है 1 डे के अंदर, 1 वीक में एंड 1 मंथ में। ठीक है, ये पार्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं पार्ट ए को सॉल्व करूंगी। 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं, इसको मैंने कैलकुलेट करना है। सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो आप जब क्या करोगे, 1 डे को सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, तो आपने उन सेकंड्स को प्रीफिक्स की फॉर्म में राइट करना है। याद रहे, प्रीफिक्स आपके पास ऐसे ऐसा यूनिट्स है, ठीक है, जिनको आप लिखते हो। ठीक है, मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 10। ये आपके पास ना प्रीफिक्सेस का प्रॉपर टेबल बना हुआ है। ठीक है, आपको जब ये टेबल आएगा ना, देखो जहां पे आपके पास 10 की पावर -2 आएगी, वहां पे आपने क्या लिख देना है, सेंटी यानी स्मॉल सी को राइट करना है। फिर यहाँ पे देखो पाइको जो है ना, इसकी पावर क्या है, 10 की पावर -12। तो जहां पे आपके पास ये वाला आ जाए, आपने वहां पे पी राइट कर देना है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपने राइट कर देना है 1 डे। ठीक है, आपने बताना है कि 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी 1, क्योंकि आपके पास डे 1 है। अब एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स हैं, 60। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हैं, 60। यहाँ पे यूनिट आ जाएगा एस का। ठीक है, क्योंकि आपने 1 डे को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। ये स्टूडेंट, आपने कैलकुलेटर का यूज करना है और आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। प्रोडक्ट बनेगा 86,400 सेकेंड। अब आपने क्या करना है, ये जो आंसर है इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में राइट करना है। तो याद रहे, जब आपके पास एक नंबर है और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसका पॉइंट जो है ना वो कहाँ पे होता है, आपको पता है ना, लास्ट डिजिट के बाद होता है। अब आप इसको मूव करोगे, देखो अगर मैं ये पॉइंट इधर से मूव करके 6 के बाद लेके जाऊं, तो मेरे पास 10 की पावर 4 बनेगी। पॉइंट मूव हो रहा है राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव है। लेकिन प्रीफिक्स की टेबल में अगर देखा जाए तो 10 की पावर 4 किसी भी प्रीफिक्स के इक्वल नहीं है। सही है। अगर मैं ये वाला पॉइंट मूव करती हूँ 4 से पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल का साइन, ये बनेगा आपके पास 86.4। जब आप 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हो तो आप 0 राइट नहीं करते। अब सारे मैंने नॉन जीरो डिजिट राइट कर दिए और मैं 0 राइट नहीं करूंगी। पॉइंट इधर से इधर मूव करके गया, दरमियान में 3 डिजिट है, पॉइंट ने मूव किया है राइट टू लेफ्ट, तो पावर होगी पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखो 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के। किलो आपके पास प्रीफिक्स है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पे ना आपने प्रीफिक्स लगाना है। तो ये आंसर बनेगा 86.4 किलो सेकेंड। अब आप ओपन करें ना बुक का पेज नंबर 10। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ना 10 की पावर 4 नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट 10 की पावर 3 है, और ये किसके इक्वल होता है, किलो के। तो मैंने यही वाला प्रीफिक्स जो है ना वो मैंने लगाया है। नेक्स्ट अब आपके पास बी पार्ट है। इसमें आपके पास डियर स्टूडेंट 1 वीक है। आपने ना वीक को कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब 1 वीक है, और 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। सही है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 604,000। ठीक है, लास्ट में आपने लिख देना है 800 एंड 800। अब यहाँ पे देखो तो डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इधर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करूँ, ठीक है, यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाऊं, तो दरमियान में
5 डिजिट्स आते हैं तो ये बनती है 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 का प्रीफिक्स नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसको मूव करूंगी 8 से पहले। तो जब आपके पास पॉइंट 8 से पहले डियर स्टूडेंट मूव करेगा ना, ठीक है, तो जब पॉइंट ने मूव किया दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। देखो इसने इधर से इधर मूव किया, दरमियान में 3 डिजिट्स आ रहे हैं और इसने मूव किया है राइट टू लेफ्ट, तो पावर बनेगी यहाँ पे 3, यहाँ पे सेकंड आएगा। आपको पता है ना 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के, तो यहाँ पे आपने प्रीफिक्स लगा देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये बनेगा आपके पास 604.8, इसकी जगह आ जाएगा किलो, सेकंड एज इट इज, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो यहाँ पहले आप 1 लिख दो क्योंकि मंथ 1 है। अब 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। फिर इसके बाद देखो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। नेक्स्ट देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आपने 1 मंथ को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर से इधर मूव करूँ ना तो दरमियान में 6 डिजिट्स आ रहे हैं और ये बनेगा आपके पास 10 की पावर 6 जो कि इक्वल होता है मेगा के। मेगा आपके पास एक प्रीफिक्स है तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये बनेगा 2.592 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 की पावर 6 और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आपने जीरो क्यों नहीं राइट किया। तो जब भी आप नंबर को लिखते हो 10 की पावर की फॉर्म में तो उसमें आप नॉन जीरो डिजिट्स को लिखते हो, जीरो को राइट नहीं करते। तो फर्दर अब यहाँ पे आपने प्रीफिक्स लगाना है, बनेगा 2.592, 10 की पावर 6 इक्वल होता है मेगा के और यहाँ पे सेकंड एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 1.2। अब इसमें लिखा है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 सॉल्व किया है ना, तो इसमें आपने क्या किया, आंसर को लिखा है किसकी फॉर्म में, प्रीफिक्स की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आंसर आया है ना 1 डे को कन्वर्ट किया आपने सेकंड की फॉर्म में, उसको लिखना है किसकी फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ये नंबर्स की वो फॉर्म है जिसमें आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हो और रिमेनिंग जो डिजिट्स होते हैं ना उनको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हो। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखो 1.1 में ए पार्ट था, उसमें आपने 1 डे को कन्वर्ट किया था सेकंड में, ठीक है, तो ये आंसर आया था। अब आपने इसी को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये इधर से मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 8 है, ये बनेगा 8.64, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 10 लिखेंगे। अब जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके गया दरमियान में आप देख सकते हो 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे आपके पास पावर बनेगी 4 और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। आंसर बनेगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब यहाँ पे ना आपके पास 1 वीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया था न्यूमेरिकल नंबर 1 में सेकंड की फॉर्म में। आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो ये 6 के बाद जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 6.048। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, पॉइंट इधर से इधर मूव करके गया, दरमियान में 5 डिजिट्स है तो पावर बनेगी 5 सेकंड एज इट इज आएगा। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, इसमें देखो 1 मंथ है, इसको कन्वर्ट किया है सेकंड की फॉर्म में, आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट इधर से यहाँ मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये बनेगा आपके पास 2.592 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। अब जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके गया दरमियान में कितने डिजिट्स है, 6 है, और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। तो इस तरह से आपने ना इसको राइट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.3। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे देखो तो आपने इनको सॉल्व करना है। ए पार्ट में आपने ना क्या करना है, एडिशन करनी है, बी पार्ट में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और आपने ना जो आंसर है उसको राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन वो फॉर्म है जिसमें आप क्या करते हो, पॉइंट लगाते हो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद और आंसर को लिखते हो 10 की पावर की फॉर्म में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ।
यहाँ से आपके पास ए पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखते हैं कि आप कॉमन ले लो, यहाँ पे दोनों में कॉमन है केजी। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये बन रहा है 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -5 है। तो आप क्या करो, ये जो आपके पास ना बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है ना -4 और ये बड़ी पावर है, लेकिन अगर देखा जाए जो नंबर आपके पास है ना उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो उसमें आपके पास जो नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। जस्ट आप अगर 4 को देखो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको भी ना मैं यहाँ पे ना 4 बना दूंगी। सही है, तो किस तरह से बनाऊंगी, पहले मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दूंगी। डियर स्टूडेंट, आई होप आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे आपने ना इसको नहीं चेंज करना, इसको आप एज इट इज लिख दो, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो डिजिट 3 है इसका पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के बाद। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूं और पॉइंट को 3 से पहले लगा दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 0.3। पॉइंट ने एक डिजिट मूव किया और मूव किया है राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर +1 बनेगी। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -5 यूनिट केजी है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 केजी प्लस 0.3। जब बेस सेम हो तो पावर जेड होती है। ये आपके पास है -5 और ये 1 है, -5 में से 1 निकालेंगे तो ये रह जाएगा आपके पास -4। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपके पास ना कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लोगे। आप यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 0.3। अब आपने कॉमन क्या लिया, दोनों में कॉमन है, 10 की पावर -4 एंड केजी, तो ये कॉमन चला गया। अब आप क्या करोगे, इन दो नंबर्स को ऐड करोगे, ऐड करने से आंसर बनेगा 4.3। साथ आपने लिख देना है मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे फर्स्ट में आप क्वेश्चन को ना एज इट इज राइट कर दो। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना 2 टर्म्स हैं या 2 नंबर्स कह लो। अब इसमें है 10 की पावर -6, ये है 10 की पावर -5। इसको मैं ना 10 की पावर -5 बना दूंगी ताकि मैं कॉमन ले सकूं। तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट जो है ना वो 5 से पहले है, अगर इसको मैं 5 के बाद मूव कर दूं, सॉरी 5 के बाद है, इसको मैंने मूव करना है 5 से पहले, तो ये बनेगा मेरे पास 0.54। पॉइंट जो है ना वो 1 डिजिट मूव हुआ है और मूव हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो पावर बनेगी +1। यहाँ पे 10 की पावर -6 मीटर, और ये वाली जो टर्म है ना इसको आप राइट कर दो एज इट इज। यहाँ तक सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने लिखना है 0.54, और यहाँ पे ना इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। ये -6 है, ये +1 है, -6 में से 1 निकालेंगे, ये -5 रह जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मीटर, -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब यहाँ पे देखो तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है 0.54 और इसमें से माइनस करना है 3.2 को। अब देखो 10 की पावर -5 मीटर दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन लेके यहाँ पे आपने ब्रैकेट के बाहर राइट कर देना है। अब जब आप माइनस करेंगे ना इन दो नंबर्स को, तो आंसर बनेगा आपके पास -2.66। साथ ये लिख देना है मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें ना इस पार्ट में आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, सही है। अब यहाँ पे देखो तो आपने ना एक चीज नोट करनी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जब आपने न्यूमेरिकल नंबर 1.3 किया तो आप कॉमन ले रहे थे, अब आपने कॉमन नहीं लेना, सही है। क्यों कॉमन क्यों नहीं लेना, ये रीजन मैं आपको बताती हूँ। आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये देखो 5 और 3, दरमियान में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिख दो 15 आ गया, सही हो गया यहाँ तक। अब फर्दर देखो तो यहाँ पे ना आपके पास क्या है 10 की पावर 4 और यहाँ पे आपके पास है 10 की पावर -2, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इनकी बेस सेम है। जब आपके पास ना इस तरह से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर जो होती है ना वो ऐड हो जाती है। अब 4 में से 2 निकला तो यहाँ पे 2 रह गया।
अब यहाँ पे देखो मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है डियर स्टूडेंट, ये बनता है मीटर का स्क्वायर। सही हो गया यहाँ तक। अब आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, और उसमें जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लाया जा रहा है, यहाँ लाया जा रहा है, इसको इधर से इधर मूव करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1.5, और यहाँ पे आप लिखोगे 10 की पावर 1 क्योंकि पॉइंट ने राइट टू लेफ्ट मूव किया है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 2 मीटर का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ना फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 की पावर 3 की जगह किलो लगा देते हैं ना, तो किलो आपके पास डियर स्टूडेंट प्रीफिक्स है, आपने आंसर लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। सही है, 1 बाय 1 मैंने तमाम टॉपिक्स को जो है ना वो मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप इजी रहो, आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, सबसे फर्स्ट में ना जो आपका पहला स्टेप है उसमें आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लो। एज इट इज राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास ना जो होल नंबर्स हैं उनमें आपके पास 6 और 3 आ रहा है, तो दोनों डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे देखो 3 1s are 3 हो जाएगा और ये 3 2s are 6 हो जाएगा। आपने यहाँ पे 2 राइट करना है। फर्दर आप यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखो किलोग्राम, और यहाँ पे आपके पास है मीटर का क्यूब, ये जब ऊपर जाएगा ये बनेगा मीटर का पर क्यूब, यानी कि इनकी जो इलामतें हैं ना, साइंस हैं, वो चेंज हो जाएंगे। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास बेस सेम हो पावर ऐड होती है, 8 में से 4 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, तो ये डियर स्टूडेंट बनेगा आपके पास आंसर। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हो 2.0, यानी कि पॉइंट जो है ना वो 2 के बाद लाया जा रहा है, तो उसके बाद आप 0 लिख दो अकॉर्डिंग टू बुक। सही हो गया, तो ये बन गया आपका आंसर, इसको आप इस तरह से लिख दें। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.5, ठीक है। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको, और जो आंसर आएगा उसको राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगा देना है, ठीक है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान साइन है मल्टीप्लाई का। सही हो गया, तो फिर यहाँ पे बाय लगाओ और इसमें लिख दो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड का स्क्वायर। अब मैं यहाँ इक्वल का साइन लगाऊंगी, मैं यहाँ से देखूंगी होल नंबर, यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ से क्या है 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई 4, फिर इसके बाद बाय लगाऊंगी और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देती हूँ ताकि आपको जो है ना इजीली समझ आ जाए। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास है 10 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 की पावर 2, ठीक है, और इसको नीचे से अगर ऊपर लेके जाया जाए तो ये बनेगा 10 की पावर -2। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे यूनिट है किलोग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम, और ये आपके पास है जी किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। सेकंड का स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बनेगा सेकंड का पर स्क्वायर, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो आपके पास ना बेस सेम है, पावर जेड होंगी, तो 2 में से 2 गया तो 0, ये सारा फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद किलोग्राम एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो किलो है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये प्रीफिक्स है ना, ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। मीटर लिखेंगे, सेकंड का पर स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर अब आपने यहाँ पे करना है 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 को 5 पे डिवाइड करना है। तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2.4। यहाँ पे देखो 10 की पावर 0 बन जाएगी ना, तो ये फिनिश हो गया, इसको आपने राइट नहीं करना। फिर यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम, और ये आपके पास है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो तो ये बनेगा 2.4, इसको पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यहाँ तक हो गया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है किलोग्राम मीटर सेकंड का पर स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.6, इसमें लिखा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। ये आपके पास मेजरमेंट्स है, ठीक है, मीटर की फॉर्म में है। आपने बताना है इन मेजरमेंट्स के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिजिट होता है ना, अब इसमें देखो अब नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता।
सही है। और सेम इसी तरह से नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाला जो आपके पास जीरो है ना, वो आपके पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। सेम इसी तरह से जब आपके पास जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाएगा तो तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो मेजरमेंट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 2 है। अब जो जीरो आ रहा है ना वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, दैट्स वाई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2 है। अब बी पार्ट में देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4 है। जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो तो जब आपके पास जो जीरो है ना वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आए तो फिर वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, पहले आएगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। अब इसमें देखो तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है। अब इसमें जो जीरो आ रहा है ना वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ए पार्ट की जो मेजरमेंट है ना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है इसको 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2। सही हो गया। बी पार्ट में देखें जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 4 है। सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 को। अब ये डी पार्ट है। अब इसमें जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, 4 है। ये देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो आपके पास मेजरमेंट्स है ना आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है। आपने लगाना है इक्वल का साइन, क्वेश्चन को लिख देना है सबसे पहले एज इट इज, ठीक है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट होता है ना ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो अगर मैं इसको इधर से इधर मूव करूं तो ये मेरे पास बनेगा 3.5। अब ये जो पॉइंट है ना इसने मूव किया है किस तरफ, लेफ्ट टू राइट। तो जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव होता है पावर नेगेटिव आती है। दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 3 है। तो ये बनेगा 10 की पावर -3 मीटर। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब इसमें आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। एज इट इज राइट करने के बाद आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो उसमें आप पॉइंट लगाते हो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो पॉइंट इधर से इधर मूव करके आएगा। ये बनेगा 2.064। पॉइंट ने 2 डिजिट मूव किया है, ठीक है। और इसने मूव किया राइट टू लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव। और यहाँ पे ऑलरेडी था 10 की पावर 2, जब बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने 2 में 2 ऐड कर देना है तो ये बनेगा 10 की पावर 4 मीटर। तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब आपने इनको सॉल्व करना है और इनके जो करेक्ट प्रीफिक्सेस बन रहे हैं ना उनको आपने लिखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। एज इट इज राइट करने के बाद अब आपने यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है। तो यहाँ से ना आपने थोड़ा अपना माइंड लगाना है कि अगर पॉइंट को मैं 5 से पहले ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 10 की पावर मेरे पास क्या बनेगी 1। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 10 की पावर 1 और इसमें ऑलरेडी लिखा है 10 की पावर 4। अब ये सेंटी है तो सेंटी की पावर क्या होती है, 10 की पावर -2 मीटर एज इट इज आएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की बेस सेम है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो इन तीनों की बेस सेम है ना तो यहाँ तक 5 आ गया, 5 में से 2 निकालोगे तो क्या रह गया, 3 रह गया और यहाँ पे आ गया मीटर। अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है जी किलो के। तो इसकी जगह आप प्रीफिक्स लगा दो, ये बनेगा 0.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, यहाँ लाया कर रहा है। इसको ना आप 1
1 डिजिट मूव करो। ये अगर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये बनेगा आपके पास 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऑलरेडी लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो किस तरह से ना मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लगाऊंगी। इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? किलो के। तो यहाँ पे आपने लिख देना है किलोग्राम। आंसर बनेगा 58 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है डियर स्टूडेंट एज इट इज। सही हो गया। अब फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि पॉइंट कहाँ लाया जा रहा है, पॉइंट यहाँ लाया जा रहा है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। पॉइंट ने मूव किया राइट टू लेफ्ट, 1 डिजिट मूव किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बन रहा है 10 की पावर 1। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 10 की पावर -4 सेकेंड। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास बेस सेम हो पावर ऐड होती है तो -4 में से 1 निकालेंगे, -3 रह जाएगा। अब जैसा कि आपने टेबल मेमोराइज कर लिया है प्रीफिक्सेस का, उसके अकॉर्डिंग जब आपके पास आ जाए ना 10 की पावर -3 तो ये इक्वल होता है मिली के। तो ये आंसर बनेगा 4.5 मिली सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.9। इसमें लिखा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर यूनिट है किसका? डिस्टेंस का, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। और इसको कौन यूज कर रहा होता है? एस्ट्रोनॉमी। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपको ना ये जो गिवन डेटा है उसमें क्या मिल गया? टाइम मिल गया जो कि 1 ईयर है। आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में। सही है। फर्दर है टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, वो भी आपको गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो आपने क्या करना है जी, आपको टाइम भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपको टाइम गिवन है 1 ईयर का। आप यहाँ लिखो 1 ईयर, फिर इक्वल का साइन लगाओ, फिर टी लिखो। अब देखिए ईयर क्या है, कितने ईयर्स हैं? 1 ईयर्स है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। फिर उसके बाद 1 डे की बात करो तो 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर की बात करें तो उसमें ना 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास ना 1 ईयर कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो जो गिवन डेटा है ना, इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, यहाँ पे आप लिखो स्पीड ऑफ लाइट, ना भी लिखे तो चल जाएगा। इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, और ये आपको गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक हो गया गिवन डेटा। अब आपने लिखना है जी टू फाइंड। तो अब आपने क्या फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर? इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने फाइंड करना है डिस्टेंस को। तो यहाँ पे राइट कर देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल एस। अब यहाँ पे ना फर्दर आपने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपके पास ना एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। तो फॉर्मूला है आपके पास S इक्वल है V, ठीक है, ठीक है। अब जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो C इक्वल है V के। तो जहाँ V आ रहा है वहां पे डियर स्टूडेंट यहाँ से आप राइट कर सकते हैं C, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है, उसमें आपने C और T की वैल्यू को पुट करना है। पुट करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से ना आप इसको ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दो। पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जब इधर से इधर मूव करके जाएगा ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये बनेगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बनेगा 10 की पावर 7 और यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। सही है। तो जहाँ पे आपने टाइम लिखना होगा आपने इसको लिखना है, और जहाँ पे आपने स्पीड ऑफ लाइट लिखनी है तो फिर आपने इस वाली मेजरमेंट को राइट करना है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है S इक्वल है VT के। अब ये जो V है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है, T जो है ये आपके पास टाइम है। तो मैंने यहाँ पे ना स्पीड ऑफ लाइट भी लिख दिया और मैंने टाइम को भी लिख दिया है।
3.0 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3.1536 के साथ, सही हो गया। बाकी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 10 की पावर 8, यहाँ पे लिख दो और यहाँ से आपके पास 10 की पावर 7। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे मीटर, यहाँ पे जो सेकंड है ये नेगेटिव फॉर्म में है, यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट राइट करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, मैंने राइट कर दिया है। फर्दर यहाँ पे देखो तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 8 में 7 ऐड करेंगे 15 बनेगा। यूनिट राइट करेंगे यहाँ पे मीटर का। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट थोड़ा इसको ना राउंड ऑफ कर दो 2 डिजिट तक। अब अगर 2 डिजिट तक करें तो यहाँ पे देखो ये 0 है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता ना तो यहाँ पे ना 6 में 1 ऐड कर देते। अब तो ये 5 से छोटा है तो आप इसको लिखोगे 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो ये आपके पास ना स्पीड ऑफ लाइट नहीं बल्कि डिस्टेंस है जो आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.10, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एट। अब ये आपके पास डेंसिटी है मर्करी की, आपने इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तब्दील करना है किलोग्राम पर मीटर के क्यूब में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे ना मैंने डेंसिटी ऑफ मर्करी को राइट कर दिया है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर के क्यूब में। तो मैं यहाँ इक्वल का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 13.6, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम। अब देखो ये आपके पास नेगेटिव फॉर्म में है सेंटीमीटर पर क्यूब, तो आप क्या करोगे इसको पॉजिटिव करने के लिए बाय के नीचे राइट कर दोगे, जब बाय के नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना टेबल के अंदर पढ़ा था सेंटी इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, ये पढ़ा था ना आपने। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 13.6, ठीक है, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेंटी किसके इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 की पावर -2 और यहाँ पे देखो सेंटी के साथ भी ये क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे राइट कर देंगे 13.6, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 बन जाएगा, मीटर का क्यूब एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे राइट करूंगी 13.6 मल्टीप्लाई, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 6, साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे राइट कर देंगे ग्राम को और यहाँ पे जी मीटर का क्यूब, ऊपर जाके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, आंसर को लिखना है किलोग्राम की फॉर्म में ना, तो आप क्या करोगे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। याद रहे 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, तो जब आपने ग्राम को यानी कि 1 ग्राम है, ठीक है, आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे 1/1000, यानी कि आप उसको ना 1000 पे डिवाइड करोगे ग्राम को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केजी में। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी इक्वल का साइन, ये बनेगा 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगी। ग्राम से मैंने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे 1000 पे, तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया। ग्राम का यूनिट कन्वर्ट हो गया जी किलोग्राम में, और आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी इक्वल का साइन, इधर लिखेंगे 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यहाँ पे आएगा किलोग्राम मीटर का पर क्यूब, और ये जो 1000 है ना इसको लिखेंगे 10 की पावर 3, सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, तो जब मैं इसको ना नोमिनेटर बनाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 6, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा ये बन जाएगा 10 की पावर -3, और ये वाले जो यूनिट है ना इनको राइट कर देंगे एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 13.6, इन दोनों की बेस सेम है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा। यूनिट्स को आप एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। फर्दर ये जो पॉइंट है अगर इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करो तो ये बनेगा 1.36, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आएगी, 10 की पावर 3 ऑलरेडी है, यूनिट्स को आपने एज इट इज राइट कर देना है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि जब आपके पास बेस सेम हो ना तो पावर्स ऐड होती हैं, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पे ना हमें यही बोला गया था कि हमने क्या करना है, मरकरी की डेंसिटी को ना किलोग्राम पर मीटर के क्यूब में राइट करना है, तो ये आंसर है आपके पास।